और अब सीधा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की बात कर रहे हैं। 45 वर्ष आयु जो है इसमें और भी कम की जा सकती है, फिर बाकी नौजवानों को भी उस टीके को लगाने की जो आवश्यकता है वो होगी। साथ ही हमने कुछ विधि निषेध इसकी सूचनाएं भी जारी की हैं। आखिर मास्क पहनना यह आवश्यक है, मास्क ना होने पर हम चालान भी करते हैं, 500 रुपए का चालान, साथ में मुफ्त में मास्क भी दिए जाते हैं। चाहे पुलिस के द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस है अथवा अन्य पुलिस है, चौक पर जहां भी कोई बिना मास्क पहने मिलता है तो उसको अवश्य चेक किया जाएगा, चाहे वो वाहन पर है चाहे वो पैदल चल रहा है, लेकिन मास्क पहनना अवश्य है। ऐसे ही बाजारों के अंदर भी जहां भी व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है, भीड़ ना लगाएं। अलग अलग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन इकट्ठे झुंड में, भीड़ में वो इकट्ठे न हो, इसका भी सावधान रखें। खास करके सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, चाहे वो बाजार हैं, सिनेमाघर हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंडियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, इन सब स्थानों पर भी हम जब जाएं तो अपना मास्क भी लगा कर रखें, लेकिन एक साथ भीड़ में लोग इकट्ठे न हों। इसी प्रकार से हमने जो कोरोना का कर्फ्यू, ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुंचे। घर पहुंचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। जहां तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज्यादा इकट्ठे न हो। और अगर बाहर कहीं मैदान में करना है तो 200 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शंस तय किए हुए हैं, अभी से सुनिश्चित करें कि संख्या की सीमा को न तोड़ें। अच्छा हो कि ये सारे जितने कार्यक्रम हैं इनको रात्रि की बजाय अगर हम दिन में इनका उपयोग यानी इसको करेंगे कार्यक्रम का आयोजन, तो ज़्यादा लाभ रहेगा। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में भी जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है, इसको हम सायंकाल के समय, दिन के समय करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे भी हम अपने आप को इन सावधानियों को कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। मित्रों, हमने इसके लिए जितने भी स्कूल हैं, 1ली से और 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और न केवल स्कूल बंद किए हैं, बल्कि अभी जो इसी सप्ताह 10वीं की परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि उनका मूल्यांकन अलग प्रकार से करके उनको अगली कक्षाओं में कर दिया जाएगा। जहां तक 12वीं की परीक्षा है, इनको स्थगित किया गया है। जैसे ही स्थिति ठीक होती है कोरोना की, उसके इसका टाइम टेबल बना करके और निश्चित रूप से इसको यानी परीक्षा को जो है लिया जाएगा। उस समय जैसी व्यवस्था होगी वैसी करेंगे। कोरोना को न आए ये हमारी इच्छा है, आए तो जल्दी से इलाज हो, ये उसका एक हमारे अपने हाथ में है। हम सब स्वयं सावधान होकर अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को बचाएंगे। ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब एक विषय जो बहुत ही मुझे एक प्रकार से कष्टदायक स्थिति है, उसको मैं वर्णन कर रहा हूं। पिछले बार भी अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि हमारी जो मंडियां थी उसके अंदर प्रोक्योरमेंट का विषय चल रहा था। वो प्रोक्योरमेंट तो इस प्रकार से वैसे ही चल रही है, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो विशेष बात मुझे जिसका उल्लेख करना है वो है हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है, उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहां बना रहता है।